मरना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो इसको पक्का छोड़ देता और साथ में इसे थोड़ा रसिया वाला 1 लीटर तेल भी देता और इसके माचिस का भी बंदोबस्त कर देता। देश संकट में है। बट ये पप्पू के पालतू कुत्ते कितना भी उछल कूद कर लें, बट ये पिंकिया से आगे नहीं निकल सकते। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर। अब आप सोचो, भगवान ऐसी गरीबी हर किसी को दे कि ये 1980 में रात में उठ के पहले लेई बनाते थे, उसके बाद पोस्टर चिपकाते थे। भगवान ऐसी गरीबी हर किसी को दे। अब बात करते हैं उन पप्पू के चमचों की जो इस बात को मान ले कि ये रात को उठ के पोस्टर चिपकाते थे। तो आप सोचो कि उनकी मानसिकता कितनी गुलाम हो चुकी होगी, कितने गिर चुके हो। एक इंसान जो कभी प्लेन से उतरा ना हो, जिसके बर्थडे केक तक प्लेन में मनाए जाते हो, जिसे आम जिंदगी से कोई मतलब ही ना हो, और उसे इतना विश्वास हो कि हम जो भी फेंकेंगे उसको हमारे चमचे बा इज्जत के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, तो क्या ही हो सकता है इस देश का। जो आम जिंदगी को जानने के लिए बुढ़ापे में रोड शो कर रहा हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हो, उसका मकसद तो कुछ और ही था, वो आप सब लोगों को पता है। वो इंसान अगर ऐसी बातें करे तो उनके चमचों की मानसिकता कितनी गिरी हुई हो सकती है, कितने गुलामी में मतलब वो घिरे हुए हो सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? बार के प्रधानमंत्री को हराने की मेरी महत्वाकांक्षा है। 100 साल होने को है आरएसएस की उस संगठन को हराने की। मेरी महत्वाकांक्षा है कि जिनके डर से पत्ता नहीं हिलता है, तो मतलब बाप तो छोड़ दीजिए, बेटा का भी तूती बोलता है। जैसा को देखें ना, अंग्रेजी बोले ना बोले तूती बोलता है उस आदमी का, उससे हराने की ये एक छोटी महत्वाकांक्षा। अरे हफीज का बच्चा, तू सीधे सीधे बोलना कि हवा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है, बट तुझे महत्वाकांक्षी का मतलब ही नहीं पता कि होता क्या है। तू अफजल गुरु के नारे लगा, भारत तोड़ो यात्रा के नारे लगा, शायद तेरे लिए वही सूट करता है, तेरे लिए ये सूट नहीं करता। और रही बात आरएसएस की, तो वहां तक पहुंचने में तेरी कई पीढ़ियां लग जाएंगी, तब भी नहीं पहुंचेगा। और रही बात मोदी और आरएसएस की, तो उनको हराने का सपना तेरे अब्बा का है, उनको देखने दे, तेरे बस की बात नहीं। बाकी तुझे तेरी औकात तो पता ही है, उस पार्टी में, जिस पार्टी में तू अभी वर्तमान में है, उसमें भी तुझे तेरी औकात पता है। फर्जी वोटर हटाना चुनाव आयोग का। अच्छा, किसका काम है फर्जी पते हटाना? चुनाव आयोग का। किसका काम है ये सुनिश्चित करना कि एक वोटर एक से ज्यादा जगह वोट न डाले? चुनाव आयोग का। ठीक है। किसका काम है कि बल्क वोटिंग गलत पते से हो? चुनाव आयोग का। उजागर कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। नहीं, चुनाव आयोग यही काम चुनाव आयोग बिहार में करता है। 65,64,000 वोटरों को दूर करता है, लिस्ट से हटा देता है। आप कहते हैं घपला कर रहे हैं। वैसे गालीबाज आंटी शूपन खां ने अपनी नाक कटवा ही ली है। वैसे इनकी नाक है या कुछ रबड़ का या लोहे का कुछ है, उसमें छेद है, ये बार बार ही कटवा लेती हैं। वैसे मेरे हिसाब से बॉलीवुड वाला जो एक अवार्ड है, अर्जुन कपूर अवार्ड, वो मेरे हिसाब से इनको ही दे देना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे पास वैसे कमेंट्स आते रहते हैं, मैं उनको भी देखता हूं, बट इस पे आप स्पेशल मुझे कमेंट्स करके बताएं क्या ये अवार्ड इनके लिए बनता है या नहीं। इस ढंग से फर्जी तरीके से वोट जोड़ना, फर्जी तरीके से वोट काटना, भारतीय जनता पार्टी का ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं, उनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई है। और खास तौर पे बिहार में अगर ये एसआईआर नहीं शुरू किया जाता तो शायद इतना कुछ सामने भी नहीं आता जितना अब सामान्य नागरिक निकाल कर दे रहे। बाहर लफड़ झंडे, टेढ़े मुंह के चमचे पहले ये बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे थे कि बिहार में एसआईआर नहीं होना चाहिए, बट इनके पप्पू ने
एक फेक खबर का प्रचार क्या किया कि ये तो उछल पड़े, ऐसा लग रहा है कि इनके नीचे आग जला दी हो, और जब नीचे से आग लगती है तो फिर उछलना जाहिर सी बात है। और अब जो हो रहा है वो बीजेपी के वोट कट रहे, इनके हिसाब से अब SIR होना चाहिए। जो पहले लाखों लाख लगभग 64-65 लाख जो वोट कटे हैं, अब इनके हिसाब से वो सब गायब हो गए हैं। अब उससे इनका कोई लेना देना नहीं रहा। अब वो सारे वोट जो कटे हैं वो सब बीजेपी के हो गए। इतने मानसिक गुलाम हो चुके हैं ये लोग। बाकी आगे वीडियो देखो इनकी आप। वाराणसी में एक शख्स है राजकमल दास, नाम बड़ा गौर फरमाइएगा, राजकमल दास। 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। नाम से समझ में आ जाता है कमल का राज रहे, इसलिए वो बेचारे ऐसे दास बन गए कि 45 बच्चे एक वोटर लिस्ट में, एक पते में, एक परिवार के। अब पता चला आपको ये घर घर मोदी कैसे जीते। Fact check has been done, and that particular address which you are mentioning, that is basically a mud. Saints who are being present there, they are saying that we have mentioned the name of our guru as the father's name, and that. No, whatever you. यानी कि खड़ेरा चाचा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ बता दिया गया है कि आपको वहां जाकर के बस इतना बोलना है, उससे एक शब्द भी आगे नहीं निकलेगा। तुम चाहे कुछ भी बोलो, खड़ेरा चाचा पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको भर दिया गया है, चाबी उनकी भर दी गई है, बस जितनी चाबी भरी है अब वो उतना ही नाचेंगे, उतना ही चिल्लाएंगे, उतना ही भौंकेंगे। बाकी तुम कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनको भर दिया गया है कि एक बाबा के 45 बच्चे हैं तो इनके हिसाब से हैं। बाकी इन्हें और इनके मुखिया को अच्छे से पता है कि एक बाबा के 45 बच्चे कैसे हो सकते हैं। इसकी विपक्षी पार्टियां कतिपय माध्यमों से यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि एक एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं। यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनका मतदाता परिचय कार्ड बनेगा, या 18 वर्ष से कम है जिनका आधार कार्ड बनेगा, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही हो। बस यही समझने की भूल हुई थी चमचों से। बाकी ये भूल हुई थी या समझने की कोशिश करना नहीं था। बाकी पता तो वैसे ये सबको है कि होता क्या है। बाकी जिसके परिवार में गांडी, फिरोज ये सब होता हो, उससे ऐसी चीजें ना पता हो, ये कैसे हो सकता है। बाकी बाबा जी ने सब कुछ बता दिया है कि जब भी कोई संन्यास लेता है तो वहाँ पे उसके पिता की जगह उसके गुरु का नाम आता है। बाकी ये ना समझें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं मदबुद्धि लोग। बाकी गांधी नाम कैसे पड़ा ये कभी कभी बताते हैं, बट कभी कभी छिपा लेते हैं। ये आरजेडी एकदम आरजेडी का है, मतलब उसके एकदम वही रहे फैन है। तो रीजन क्या है? रीजन है कि एकदम जातिवाद है यही, बस आहिर एकदम आरजेडी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम है पटना डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर है पालीगंज, जानते हैं ब्लॉक पालीगंज, वहाँ के हैं। अच्छा, तो तेजस्वी यादव आपको पसंद है? पसंद का एकदम पूरा खानदानी आरजेडी। और तेज प्रताप यादव कैसे लगते हैं? तेज प्रताप यादव देखिए, अब तेज प्रताप यादव के साइड कीजिए, वो आरजेडी में नहीं है तो साइड है। परिवार का हिस्सा तो है ना? परिवार के हिस्सा है लेकिन साइड है, वो अभी साइड है ना, पार्टी से साइड है, बस साइड है। तो साइड है पर आपको लगते कैसे ये बताइए? ठीक है लेकिन लगते हैं आरजेडी, मतलब तेजस्वी के अंगाड़ू अगर कोई भी नेता के कंपेयर कीजिए तो पहला बात तेजस्वी। वाह जाए लोग, इसी मानसिकता के चक्कर में तुम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र या और डिस्ट्रिक्ट और राज्यों में जाके लोहा कूटने का काम करते हो। अगर ये मानसिकता तुम्हारे अंदर ना होती तो तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। तुम लोग अपनी जाति से कभी बाहर नहीं निकलोगे। जाति का मतलब ये नहीं होता है कि कोई तुम्हारी आंखों में मिर्च डाले और तुमको नहीं सही है, बिल्कुल चल रहा है। इसीलिए बिहार का विकास नहीं होता है। तुम चूतिया हो, कोई नेता चूतिया नहीं है, वो अपने आराम से मौज ले रहे हैं। बस तुम्हें जातिवाद का नशा, जहर तुम्हारे अंदर जो घोल रखा है ना, इससे तुम बर्बाद हो रहे हो, बिहार बर्बाद हो रहा है। उनको सजी सजाई थाली मिल जाती है, उनको इससे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि तुम हरियाणा में लोहा पीट रहे हो कि पंजाब में पीट रहे हो या मुंबई में जाके तुम थप्पड़ खा रहे हो, उससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनको इस जातिवाद से सजी हुई सजाई थाली मिली, उन्होंने खाई और आराम से मौज ली।
तुम इस जातिवाद के जहर में ऐसे ही फंसे रहे और थप्पड़ खाते रहे। बाकी आपको मिस्टर लफड़े वाले की वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अपना ओपिनियन रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।